weighted aggregate method. So in index number, we are dealing with exercise 2, where we have to calculate weighted aggregative index number. In the first exercise, we did simple aggregate method. Here we are going to do weighted aggregate method. In weighted aggregate method, in all questions, we have price as well as quantity. Both are given. प्राइस भी दिया रहेगा और क्वांटिटी भी दिया रहेगा फॉर बेस ईयर एज वेल एज करंट ईयर. हियर आई एम राइटिंग द फॉर्मूला फॉर वेटेड एग्रीगेट मेथड. तो वेटेड एग्रीगेट मेथड में भी तुम्हें इंडेक्स नंबर निकालना विच इज P01 विच इज आल्सो कॉल्ड एज प्राइस इंडेक्स नंबर. समेशन ऑफ P1 W समेशन ऑफ P0 इंटू W इंटू 100. ये जनरल फॉर्मूला है, बट ये फॉर्मूला में मैं मॉडिफाई करूंगा और वो फॉर्मूला यूज करना है, ये फॉर्मूला नहीं. दिस इज द बेसिक फॉर्मूला वेटेड एग्रीगेट मेथड में. इंडेक्स नंबर निकालने का फॉर्मूला समेशन ऑफ P1 W अपॉन समेशन ऑफ P0 इंटू W इंटू 100, where W is called as weight and P1 and P0 are called as current year price and base year price. ठीक है. अभी जो वेट रहेगा ये हमेशा चेंज होते रहता है, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले पढ़ने हैं. सबसे पहले यू विल हैव टू स्टडी लास्ट ईयर प्राइस इंडेक्स नंबर. लास्ट ईयर प्राइस index number which is called as P01 of L. This is last year. L stands for last year. The formula is summation of, यहाँ पे weight देखो क्या रहेगा, summation of P1 Q0 upon summation of P0 Q0 into 100. So here my weight is Q0. तो last year में weight is Q0. Second, purchase price index number. Which is P01 of P. The formula is, इसमें वेट देखो, summation of P1 Q1 upon summation of P0 Q1 into 100. ये फिक्स है, ऊपर P1 रहेगा और नीचे P0 रहेगा, बट दिस टाइम वेट चेंज हो गया. लास्ट ईयर में इट वाज Q0, पास्ट ईयर में P01 of P it is Q1. थर्ड वन is Dorbish Bowley. Price index number. Which is P01 of Dorbish Bowley. दोनों नाम आएगा DB. इसमें फॉर्मूला रहेगा तुम्हारे पास, ध्यान सुनो. इट इज द अल्जेब्रिक मीन. मतलब यहाँ पे जो इसका फॉर्मूला इट इज P01 ऑफ L P01 ऑफ P द होल डिवाइड बाय 2. मतलब लास्ट ईयर एंड पास्ट ईयर को ऐड करेंगे डिवाइड बाय 2. अगर मैं इसका इलाबोरेट फॉर्मूला लिखूं उनके वैल्यूज पुट अप करके, P01 ऑफ L इज दिस which is summation of P1 Q0 P0 Q0 plus दूसरा पास्ट ईयर का the whole upon 2 into 100. This is the formula for fast Dorbish Bowley. Either you can use the first one or else you can use the second one. Fourth is Fisher. Price index number. P01 of F. Fisher का फॉर्मूला है P01 of L P and the square root. P01 of L into P01 of P.
तो यहाँ पे मैं इसको बोल दे रहा हूँ दिस इज ज्योमेट्रिक मीन। किसका ज्योमेट्रिक मीन है? लास्ट ईयर और पास्ट ईयर का। ज्योमेट्रिक मीन मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे दोनों की वैल्यूज पुटअप कर दो। इनटू P1 P0 Q1, अरे यहाँ पे P0 Q1 और इंटू 100 आगे लिख देंगे। ठीक है, तो फिर से बता रहा हूँ, लास्ट पेयर का फॉर्मूला है P01L का P1 Q0 अपॉन P0 Q0। सब में ऊपर P1 नीचे P0 है। वेट चेंज होता रहेगा। लास्ट पेयर में इट इज Q0, पास्ट ईयर में इट इज Q1। और फिर यहाँ पे तुम्हारे पास जो डॉर्बिश बाउले है वो दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 है, और जो फिशर है दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट। फिफ्थ, मार्शल एजवर्थ। फॉर्मूला मार्शल एजवर्थ का समेशन ऑफ P1 Q0 प्लस Q1 समेशन ऑफ P0 Q0 प्लस Q1। यहाँ पे वेट क्या रहेगा? Q0 और Q1 का एडिशन रहेगा। P1 P0 एज इट इज। वेट देखो, एवरी टाइम द वेट इज चेंजिंग। तो ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा? P1 Q0 P1 Q1। पर सर दोनों तरफ Q0 प्लस Q1 तो कैंसिल भी कर सकते हैं। क्या हुआ? ऊपर और नीचे दोनों जगह Q0 प्लस Q1 है तो वो कैंसिल भी कर सकते हैं। नहीं नहीं, कैंसिल नहीं हो सकता। ये P एक्चुअली क्या होता है, जैसे अगर मैं बोलूंगा 3 + 4 अपॉन 4 + 6, तो ये 4 कैंसिल नहीं होगा। ये पूरा एक टर्म है, सिंगल टर्म है। लेकिन दोनों की वैल्यू तो सेम नहीं होगी Q0 Q1। नहीं नहीं, एक्चुअली क्या होगा, मुझे पहले Q0 Q1 का एडिशन करना है, फिर P1 का मल्टीप्लाई करना है, वो एक सिंगल टर्म रहेगा डियर। ये दोनों सेपरेट टर्म नहीं है। हाँ, ठीक है। एंड समेशन ऑफ, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया, P1 का मल्टीप्लाई कर दिया और समेशन ऑफ P0 का नीचे, तो ये तुम्हारा हुआ मार्शल एजवर्थ। एंड द लास्ट वन, सिक्स्थ, वॉल्श प्राइस इंडेक्स नंबर, which is P01 of W. The formula is summation of P1 under root Q0 Q1 summation of P0 under root Q0 Q1 into 100। ठीक है, तो इतने तुम्हें इंडेक्स नंबर पढ़ने हैं। तो let's start with exercise 5.2. The formula already I had given you and we are going to use those formula over here. तो यहाँ पे जो स्पेसिफिकली जो इंडेक्स नंबर बोला रहेगा, जैसे मैंने तुम्हें यहाँ पे टोटल 6 फॉर्मूले दिए हैं। जस्ट नाउ आई हैड गिवन यू टोटल 6 फॉर्मूले रिगार्डिंग द इंडेक्स नंबर। तो क्वेश्चन में अप्रोप्रिएट जो फॉर्मूला बोला है वही फॉर्मूला ही यूज करना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट, यूज वन बाय वन। In 5.2 calculate Laspure, Pastures, Dorvish Bowley, Marshall Edgeworth प्राइस इंडेक्स नंबर इन प्रॉब्लम 1 and 2। तो ये दो प्रॉब्लम में तुम्हें 4 इंडेक्स नंबर निकालना है। सो लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 5.2। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग सबसे पहले तुम्हारे पास जो वैल्यूज दिए वो सब पूरा लिखो एज इट इज, जैसा कॉलम दिया है। इट्स
कमोडिटी बेस ईयर में दिया है तुम्हारे पास प्राइस एंड क्वांटिटी, आई विल टेक इट एज P0 एंड Q0. करंट ईयर में प्राइस एंड क्वांटिटी P1 एंड Q1. ए बी सी डी 4 वैल्यूज है. सो पहले जैसा क्वेश्चन दिया एज इट इज लिख दो. दिस इज 20, 10, 50. ओके okay. उसके बाद तुम्हारे पास जो वेटेड एग्रीगेट है उसके लिए तुम्हें अलग से 4 कॉलम बनाने हैं. इट इज P0 Q0, P0 Q1, P1 Q0 एंड P1 Q1. फिर से बता रहा हूँ. P0 का मल्टीप्लाई मतलब प्राइस इंटू क्वांटिटी है, तो पहले प्राइस लेंगे बेस ईयर का, उसमें बेस क्वांटिटी और करंट क्वांटिटी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर करंट ईयर क्वांटिटी लेंगे, उसमें भी बेस ईयर क्वांटिटी और करंट ईयर क्वांटिटी मल्टीप्लाई करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट कैलकुलेटिंग द वैल्यूज. P0 Q0 मतलब यही P0 Q0 का जो कॉलम दिया उनके वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे. तो मल्टीप्लाई देम. इट इज 20 into 8, 7 into 10, 70, 90 and 70. नेक्स्ट वैल्यू है P0 into Q1. सो P0 और Q1 का मल्टीप्लाई करेंगे. 70 and then 70. Then we'll multiply P1 into Q0. तो P0 Q0 का लास्ट वाला 100 हो गया. P0 Q0 का लास्ट वाला 35 into 2 ना. अरे 50 है क्या ये? ओके ओके. ये 100 होगा. ये 70. P1 into Q0. uh, 30 into 5 and P1 into Q1 165, 140. Get the addition. ठीक है. Let's start doing addition. तो यहाँ पे क्या लिखे, ये जो 4 कॉलम जो तुम्हें बना उन्हीं का एडिशन तुम्हें करना है. ठीक है. इट विल बी व्हाट 160, 70, 90 and 100, which is 420. यहाँ पे 12 plus 7 19, 7 7 7 21, 21 plus 12 33, 335. फिर ये तुम्हारे पास 22 plus 12 34, 34 plus 15 49, 49 plus 20 69, and here it is 5 plus 5 10, 0, carry 1. It's 550. Let's start calculating. First P01 of L last year, summation of P1 Q0 upon summation of P1 Q1 into 100. P1 Q0 690, P0 Q0. क्लियर है. कैंसिलेशन करेंगे, फिर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे. 3 से कैंसिल हो रहा है. 3 2 जा 3 3 जा 3 1 जा 3 4 जा. So it is 2300 divided by 14. $2300 divided by 164.28. ये लास्ट पेयर का आंसर हुआ. दूसरा पैस्चे का
तो लेट्स डू पास्ट ईयर का। तो p इस बार p1 q1 अपॉन p0 q1 into 100 है, so we'll put the respective values. p1 q1 550 upon p0 q1 335. Hundred. Let's do calculation. 550. 550 divided by, yeah, or two more zero divided by 335. It is 164.179. 164.17, बस 2 डिजिट बस हो गया। ठीक है, अब P01 ऑफ L हो गया, P01 ऑफ P हो गया, देन विल कैलकुलेट P01 ऑफ डॉर्बिश बाउले, दैट इज DB। तो इसका देखो, अगर तुम्हें लास्ट ईयर और पास इनिशियल टू वैल्यूज पता है तो दोनों को ऐड करके, विच इज कॉल्ड एज अलजेब्रिक मीन, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय प्लस। वन सिक्स मार्शल एजवर्थ लास्ट। इट इज समेशन ऑफ P1, मैंने ब्रैकेट जो ओपन किया था वो वाला यूज करेंगे, P1 Q0 P1 Q1 P0 Q0 into 100. This is P1 Q1, sorry. P0 Q0 and this is P0 Q1, बराबर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 690 P1 Q1 is 550, P0 Q0 is 420 and it is 335। तो ऐड करेंगे 0, दिस इज, फिर 5 से कैंसिलेशन करेंगे और वो सब करेंगे। 124,000 164.23। तो ये तुम्हारे पास मैंने अलग अलग फॉर्मूला यूज करके हर एक वैल्यूज कैलकुलेट किया, बट यू विल फाइंड कि सबके आंसर क्लोज इनफ है। मतलब बेसिकली इफ यू यूज एनी वन ऑफ द मेथड, ऑल आंसर आर वेरी क्लोज इनफ। बट जरूरी नहीं कि सब 164 ही आए, बट फिर भी एक अंदाजा प्लस माइनस 5 का डिफरेंस रहता, मतलब 163, 165, 167 के आसपास वैल्यूज, बट सब क्लोज रहेगी, ज्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं रहेगा। ठीक है, तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। और इसमें पीछे सर टेक्स्ट बुक पेपर में आंसर इनकरेक्ट भी है बहुत सारे क्वेश्चन के, तो करेक्शन कर लेना वहां पे। ठीक है तो सेकंड क्वेश्चन भी सिमिलर है, तो आई एम गिविंग यू दैट सम एज अ प्रैक्टिस। सर, आप लास्ट ईयर का फॉर्मूला रिपीट कर सकते हो? लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 8। बाकी क्वेश्चन सब इजी था, बस वैल्यूज फीड करना था एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड विल हैव योर आंसर। इन क्वेश्चन नंबर 8 समेशन ऑफ P0 Q0 गिवन है, P0 Q1 गिवन है, P1 Q1 गिवन है एंड मार्शल एजवर्थ दिया हुआ है। फाइंड लास्ट ईयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर। एज वी नो लास्ट ईयर इज P1 Q0 अपॉन P0 Q0।
P1 Q0 क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, तो सबसे पहला काम है अपने को P1 Q0 कैलकुलेट करना। तो लेट्स स्टार्ट। क्या क्या दिया पहले चारों वैल्यूज। P0 Q0 which is given as 220, P0 Q1 is 380, summation of P1 Q1 is 350, and Marshall Edgeworth, that is P01 of ME, is given as 150. मुझे लास्ट पेयर निकालना P01 of L. Let's start. सबसे पहले मार्शल एजवर्थ का फॉर्मूला, it is nothing but summation of P1 Q0, P1 Q1, P0 Q0 and P0 Q1 into 100. This is given as 150. P1 Q0 नहीं दिया है, 350. 350 नहीं 380. 600. 150 into 6. वहां जाएगा लेस हो जाएगा, which is 550. So we got summation of P1 and Q0. So we can calculate easily the last pair price index number. Here I am writing the calculation. P1 and Q0, which we just calculated, is 550. P0 and Q0, 220. 11, 5 is 11, 2 is 250. The last pair is 250. ठीक है। Ninth question, find X in the following table if last pair price index number is equal to purchase price index number. Okay, इसमें X निकालना, that X की values we need to calculate. Okay, एक काम करता हूँ, मैं इसी टेबल कंटिन्यू कर दे रहा हूँ। ये मेरा P0 है, ये मेरा Q0 है, this is my P1, this is my Q1. I will continue. Calculate P0 Q0, P0 Q1, P1 Q0 and P1 Q1. याद रखो, अगर सिर्फ वॉल्स रहेगा तो उसके लिए अलग टेबल बनाना पड़ता है, बाकी स्टार्टिंग के जो चार है उनके लिए सेम कॉलम ही बनाना पड़ता है। ठीक है, P0 इंटू Q0 20 10, P0 इंटू Q1 P1 इंटू Q0 P1 इंटू Q1, सबको ऐड करो। 20 प्लस 10 30, 10 प्लस 4 20, and this is 10 plus 2x.
Okay, let's do the next part, that P01 of L, P01 of P. Last में passages are equal. P1 Q0 summation of P1 Q1 P0 Q1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बट 2 से कैंसिल हो रहा है. This is 150 10. So x is equal to 2. So finally we got the value of x as 2. ठीक है, 9th question done. Then we are left with 2 questions, 10th and 11th. Tenth question. Tenth. If last year price index number is 4 times the past year's price index number, then find the relation between the Dorbish-Bowles and Fisher's price index number. अच्छा, मुझे लास्ट ईयर और पास्ट ईयर के बीच का रिलेशन दिया हुआ है. वी वांट टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन डॉर्बिश बाउले एंड फिशर. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. लेट P01 of L I am taking as x and P01 of P past I am taking as y. So last year price index number is 4 times the past year's price index number. Last year price index number is 4 times the past year's price index number, that is x is equal to 4y. ये रिलेशन तुम्हारे पास दिया हुआ है. Then find the relation between Dorbish Bowle and Fisher. लास्ट ईयर पहले ड्रॉबिश बाउले और फिशर का दोनों का मैं अलग अलग वैल्यूज निकाल दे रहा हूँ. डिवाइड बाय 2. तो L x और पास्ट मतलब y, x प्लस वाई डिवाइड बाय 2. और x की वैल्यू 4y सब्स्टिट्यूट कर दो. डन. ये हुआ P01 ऑफ DB. नाउ फिशर निकालेंगे.
P01 of f is nothing but root of x into y. X into y, but again I can substitute x as my 4y. ये db और ये तुम्हारा हो गया फिशर। दोनों का मैंने इन टर्म्स ऑफ y निकाला, मुझे इन दोनों का रिलेशन चाहिए। दोनों को डिवाइड कर दो। 5/4। P01 ऑफ f को वहां पे ट्रांसफर कर दो एंड वी हैव आवर रिलेशन। Done. This is P01 of db is y/4 times of P01 of f. Done. ठीक है, 11th question. If Dorbish, Ball and Fisher's price index number are 5 and 4, find last year and past year's price index number. So let's start. इस बार डॉर्बिश दिया हुआ है, फोर। Last year and past year we need to find out. Last year and past year we need to find out. Let's start. P01 of db is nothing but last year plus past year divided by 2. So एक काम करो, last year I'll take it as x and past year I'll take it as y. That x and y you need to find it. So I will substitute the values. 2 को वहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 is equal to x plus y. दूसरा फिशर which is root of last year रूट को वहां भेज देंगे. We got two relation. Now we need to solve to get the values of x and y. यहाँ y की वैल्यू क्या मिलेगी? 10 minus x. सबको यहाँ पे एक साइड ले लो. 16 का ऐसा कि ऐड करने पर 10 है, 8 2 सा. तो x की वैल्यू 8 और 2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो y भी निकाल सकते हैं. तो अगर x की वैल्यू 8 डालेंगे तो y is my 2 और x की वैल्यू 2 डालेंगे तो y is my 8.
तो इट मीन्स तो लास्ट पेयर is 2, तो Pasche is 8 और 8 2 डन। तो ये एक्सरसाइज अपना कंप्लीट होगा, सेकंड एक्सरसाइज। एनी डाउट्स? No, sir. Then we have the third exercise, the last exercise of this chapter, which is cost of living index number. I'll directly start with the question. एक सेकेंड। 5.3 यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर निकालना है हमें। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर निकालने के लिए दो मेथड है। द फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड एज वेटेड एक्सपेंडिचर मेथड। इसमें अगर तुम्हें कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, शॉर्टकट में CLI, cost of living index number, CLI, the formula is summation of P1 Q0 upon summation of P0 Q0 into 100। देखा जाए तो इट इज नथिंग बट दी लास्ट ईयर का ही फॉर्मूला है, ठीक है। एंड द सेकंड वन इज फैमिली बजट मेथड। फैमिली बजट मेथड, तो CLI का फॉर्मूला है समेशन ऑफ ये दो मेथड याद रखो फॉर्मूले, ठीक है। क्वेश्चन में दे विल आस्क यू कि किस मेथड से करना है। अगर इनकेस PQ दिया रहा है तो इस मेथड से, और यहाँ पे I और W, I स्टैंड्स फॉर इंडेक्स नंबर या समटाइम्स कॉल्ड एज प्राइस रिलेटिव। वेट, W स्टैंड्स फॉर वेट। Exercise 5.3, calculate the cost of living index in problem 1 to 3। 1 2 एंड 3 तीनों मेथड, तीनों देखो सम सेम ही टाइप है। बेस ईयर में प्राइस और क्वांटिटी दिया है और करंट ईयर का सिर्फ प्राइस ही दिया है, ठीक है। तो आई डू द फर्स्ट क्वेश्चन, तो सिमिलरली बाकी दो क्वेश्चन हो जाएंगे। इजी है, बस एडिशन ही करना है, सेम पूरे चैप्टर में वही है।
पहला कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, ग्रुप बेस ईयर में दो, प्राइस एंड क्वांटिटी। करंट ईयर में इट इज प्राइस, करंट ईयर का प्राइस है P1, सॉरी। ये तीन कॉलम दिए हुए, तो यहाँ पे लिखा है फूड, क्लोथिंग, फ्यूल एंड लाइटिंग, हाउस रेंट, मतलब सब घर के खर्चे दिए सब, किसी का बजट में। वन 150, 130, 160 and 200. This is 15, 20, P0, Q0 and price 1. 15, 20, 30, 10 and 12. Then we'll make two column P0, Q0, P1, Q0, ये दो कॉलम का मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 120 into 15, 180, 3000, P1, Q0, लास्ट दो कॉलम का एडिशन करना है। 1800, 3000, 3900, अरे ऐड हो गया, वेट आई डू अगेन, 1800, 3000, 12700, 2550, 2550, 17150। ओके, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर CLI यूजिंग एक्सपेंडिचर, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। into 100,
कैंसलेशन करेंगे और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म, $135.03